तो बातचीत क्या है? यह ललित निबंध है। बातचीत क्या है दोस्तों? ललित निबंध है, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत क्या है? ललित निबंध, जिसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और इनका जो मृत्यु हुआ यानी निधन हुआ वह 20 जुलाई 1914 को हुआ था। किनका? तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वह 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनका जो निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य था, है ना। और यह एक आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। यानी यह किस काल के कहेंगे? तो आधुनिक काल के। अगर काल पूछेगा किस काल के लेखक थे, तो आधुनिक काल के। किस युग के? तो भारतेंदु युग के। क्या थे? साहित्यकार थे, लेखक थे। इनका जो निबंध था लगभग वह 1000 से भी अधिक निबंध, है ना, 1000 से निबंध अधिक क्या हो चुका, छप चुका है ना, पार हो चुका है। 1000 इनका जो निबंध था वह छपा चुका है। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। अगला चैप्टर आ गया। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। तो उसने कहा था क्या है? कहानी है। उसने कहा था क्या है दोस्तों? कहानी है, जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जो जन्म हुआ था वह 7 जुलाई 1883 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में, और इनका जो निधन हुआ था वह 12 सितंबर 1922 को हुआ था। यानी इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1983 को, और इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 को। इनका जन्म जो स्थान है वह है जयपुर। जयपुर किस राज्य पड़ता है? तो राजस्थान में। जयपुर में जन्म हुआ, राजस्थान। चलिए, और इनका जो मूल निवास थे वह गुलेर, इनका जो मूल निवास था वह गुलेर नामक ग्राम था। इनका मूल निवास कहाँ था? गुलेर नामक ग्राम, और जिला था कांगड़ा, और राज्य था हिमाचल प्रदेश। यानी मूल निवास रहने वाले थे यहाँ के। इनके जो कह सकते हैं दादा परदादा रहते थे, लेकिन इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 से जन्म हुआ था, और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और वह क्या लिखे? उसने कहा था। और यह क्या है? कहानी है। चलिए तो मेरा अगला चैप्टर आता है। अगला चैप्टर आता है संपूर्ण क्रांति, है ना। यह क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है दोस्तों? भाषण है, जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। इनका जो जन्म हुआ था वह 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, और निधन यानी मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 को। इनका जो जन्म स्थान है वह सिताब दियारा गाँव है। इनका जन्म का स्थान क्या है? सिताब दियारा गाँव। इनके माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हर्षु दयाल था। इनके माता का क्या नाम था? फूल रानी, और पिता का नाम हर्षु दयाल। चलिए तो अगला चैप्टर देखते हैं। आप लोग आराम से देखिएगा। अब अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4 है, जो अर्धनारीश्वर। यह क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। जिसके लेखक कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर है। चलिए, इनका जो जन्म हुआ था वह 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। यानी जन्म लिए 23 सितंबर 1908 को, और मर गए कब? 24 अप्रैल 1974 को। इनका जो जन्म स्थान है वह सिमरिया बेगूसराय जिला में, बिहार राज्य में, है ना। इनके माता का नाम था मनरूप देवी। माता का क्या नाम था? मनरूप देवी, और पिता का नाम रवि सिंह था। किनके? रामधारी सिंह दिनकर के। इनके कुछ शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। इनका जो आरंभिक शिक्षा था वह गाँव में ही हुआ था, है ना। और 1928 में यह क्या किए थे? मैट्रिक पास किए थे। कहाँ से? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। क्या किए थे? 1908 में 10th पास किए थे। और 1932 में पटना कॉलेज से क्या किए? BA किए थे। किस सब्जेक्ट में? इतिहास में। या BA किए थे किस सब्जेक्ट में? इतिहास में किए थे। कहाँ से? पटना कॉलेज से। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है रोज। रोज
यह क्या है, कहानी है। रोज क्या है दोस्तों, कहानी है, जिसके लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, और शॉर्ट में इनको हम लोग अज्ञेय जी सीधे बोलते हैं। इनका पूरा नाम हो गया सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, है ना, जो क्या लिखे रोज। और रोज क्या है, एक कहानी है। ये इनका जो जन्म हुआ था वह 7 मार्च 1911 को हुआ था। जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को, और मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। इनका जन्म हुआ 7 मार्च 1911 को और मृत्यु हुआ 4 अप्रैल 1987 को। इनका जो जन्म स्थान है वह केसिया हुआ था, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ जन्म स्थान, केसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश राज्य। इनके माता का नाम था वयंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो क्या थे, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। कौन, इनके पिताजी जी, इनका क्या नाम था, हीरानंद शास्त्री। इनका जो शिक्षा था वो आरंभिक शिक्षा घर पर हुए और 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए थे। कब किए थे, तो 1925 में, और 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर, यानी 1927 में इंटर किए और 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से क्या किए, बीए तथा एमए किए। कहाँ, लाहौर से, किस, उस कॉलेज का क्या नाम है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आ गया एक लेख और एक पत्र। अगला क्या है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र, जो क्या है, निबंध है, और जिसके लेखक कौन है, भगत सिंह है। जिसके लेखक कौन है, भगत सिंह है। इनका जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 में हुआ था। और इनका जो मृत्यु नहीं हुआ था, इनको फांसी पे लगा दिया गया था। कब, 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर। कहाँ पे और किस लिए, लाहौर षड्यंत्र केस में इनको क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। किनको, तो भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। इनका जो जन्म स्थान है वह बंगा चक्का नंबर 105 गगौरा ब्रांच, वर्तमान में क्या पड़ता है, लायलपुर पड़ता है, जो पाकिस्तान में है। पहले था भारत में ही, भारत पाकिस्तान एक थे, लेकिन अब वो कहाँ था, पाकिस्तान में पड़ता है। इनके माता का नाम था विद्यावती। इनके माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। इनके माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह थे। इनका जो पूरा परिवार था वो पूरा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जो पूरा परिवार था वह क्या था, स्वतंत्रता सेनानी। इनका जो यह प्रभावित किससे हुए थे, तो बचपन में है ना, यह करतार सिंह से प्रभावित थे। करतार सिंह सारवा, उनका पूरा नाम था, करतार सिंह सारवा से क्या थे, प्रभावित थे। और 1914 के गदर पार्टी के प्रति उनकी तीव्र आकर्षण बढ़ गई। किनकी, तो भगत सिंह की। किनकी आकर्षण बढ़ गई, भगत सिंह की। और वह किससे प्रेम करते थे, तो करतार सिंह सराभा से। और 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय, अब सराभा को कब फांसी दे दी गया, 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गया। तब इनकी वर्ष कितनी थी, 8 वर्ष। देखो 8 वर्ष में कितने बुद्धिमान और कितने तेज व्यक्ति थे। और तभी से उनका जो फोटो लेकर के वो अपनी जेब में रखते थे। कौन, भगत सिंह। किनका फोटो लेकर रखते थे, तो करतार सराभा सिंह, जिसे कब फांसी दे दिया गया, 16 नवंबर 1915 को दे दिया गया। उस समय इनकी आयु कितनी थी, तो 8 वर्ष थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला आ गया ओ सदा नीरा, है ना, जो क्या है, निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है। चलिए इसमें लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। इनका जो, यह मथुरा के लेखक थे। कहाँ के लेखक थे, माथुर। लेकिन इनका जगदीश चंद्र माथुर इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 में। इनका जन्म कब हुआ था, 16 जुलाई 1917 में। और मृत्यु कब हुआ था, 14 मई 1978 को। मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 को और जन्म लिया था 16 जुलाई 1917 को। कौन, तो जगदीश चंद्र माथुर। और कहाँ पे हुआ था जन्म इनका, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब, 16 जुलाई 1917 को। और मृत्यु कब हुआ था, 14 मई 1978 को। और वो सदा नीरा क्या है, एक निबंध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सिपाही की माँ। यह क्या है, एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है दोस्तों, एकांकी है। जिसके लेखक कौन है, मोहन राकेश। जिसके लेखक कौन है, मोहन राकेश। इनका जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 को। और मृत्यु हुआ 3 दिसंबर 1972 को।
जन्म हुआ था दोस्तों 8 जनवरी 1925 को जन्म हुआ और 3 दिसंबर 1972 क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और जन्म स्थान क्या है, इनका जन्म हुआ था जंडी वाली गली में, अमृतसर पंजाब में हुआ था। कौन गली में, जंडी वाली, किस कहाँ पे, अमृतसर और पंजाब में हुआ था। इनके जो बचपन का नाम था वह था मदन मोहन गुगलानी, यानी मोहन राकेश का जो बचपन का नाम था वो क्या था, मदन मोहन गुगलानी। इनके माता का जो नाम था बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी था। माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी। इनका जो शिक्षा था वह संस्कृत, किस विषय में, संस्कृत किए थे क्या, एमए किए थे। किस विषय में, संस्कृत में। कहाँ से, तो लाहौर से। और उसके बाद एमए में ही वह के हिंदी से क्या किए थे, एमए किए थे। कहाँ से, तो ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपका आ गया प्रगीत और समाज, यह क्या है, निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है दोस्तों, तो निबंध है जिसके लेखक कौन है, नामवर सिंह है। जिसके लेखक कौन है, नामवर सिंह है। इनका जो जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ, 28 जुलाई 1927 को। और इनका जो जन्म स्थान है, इनका मृत्यु नहीं दिया गया है। जन्म स्थान जो है जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे गांव, जीयनपुर गांव, वाराणसी, वाराणसी जो जगह है और उत्तर प्रदेश राज्य है। इनके माता का क्या नाम था, बागेश्वरी देवी। माता का नाम बागेश्वरी देवी और पिता का नाम नागर सिंह, जो पेशे से क्या थे, शिक्षक थे। ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है कि नामवर सिंह के पिताजी क्या करते थे, वह शिक्षक थे पेशे से, जिन्हें क्या नाम था, नागर सिंह था। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला आता है जूठन। और यह कहानी जब पढ़िएगा तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि जूठन कहने का मतलब ये जूठा खाते थे। कौन, और जो है क्या, आत्मकथा, इंग्लिश से बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, इंग्लिश से बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। यह अपने बारे में अपना आत्मकथा लिखे हैं, जिसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो। ओम प्रकाश नारायण नहीं है, यहाँ पे वाल्मीकि हो जाएगा, तो इसको ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना। जो इनका जन्म हुआ था वह 30 जून 1950 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 को। कहाँ पे हुआ था, तो बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अधिकांशतः जो लेखक है, अधिकांश जो लेखक या कवि होते हैं वह उत्तर प्रदेश के ही होते हैं, या उत्तर प्रदेश के ही होते हैं। चलिए, इनके माता का जो नाम है मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल। अगला चलते हैं। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है। और डायरी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, तो डायरी क्या है। चलिए, इनका जो लेखक है वह है मलयज। डायरी के लेखक कौन है, मलयज है। इनका जन्म हुआ था 1935 में और मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1982 को। किनका, मलयज का। इनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव, यानी मलयज का पूरा नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। इनके माता का नाम क्या है, प्रभावती, और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा है। यह जो एमए किए थे वह अंग्रेजी में किए थे। वो अंग्रेजी में क्या किए थे, एमए किए थे। कहाँ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उत्तर प्रदेश से किए थे। चलिए आगे चलते। इसके हम पूरा डिटेल्स भी डाल दिए हैं, सारांश इसका डाल दिए हैं। इस चैप्टर का हम सारांश डाल चुके हैं, आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। अगला है तिरिच। तिरिच एक छिपकली के, इसको हम लोग बोलते हैं लिजार्ड बोलते हैं, लिजार्ड बोलते हैं, जो छिपकली की तरह होता है। यह किसके समान होता है, यह छिपकली के समान होता है। चलिए, तिरिच क्या है, कहानी है, जिसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश। जिसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 में। उदय प्रकाश जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1952 में। कहाँ हुआ था, सीतापुर गांव में, अनूपपुर, सीतापुर अनूपपुर, मध्य प्रदेश यानी एमपी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। और यह लास्ट चैप्टर है शिक्षा। और जो शिक्षा है वह क्या है, संभाषण है। शिक्षा क्या है दोस्तों, संभाषण। शिक्षा क्या है, संभाषण। जिसके लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम है जिद कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो जिद कृष्णमूर्ति है। जो जिनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 12 मई 1895 में, और मृत्यु हुआ 17 फरवरी 1986 को हुआ था।
जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 को। जन्म कहाँ हुआ इनका? तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, इसको हम लोग शॉर्ट में AP बोलते हैं, जिससे हम लोग अंडे का टोकरी भी कहते हैं। इनका पूरा नाम था क्या? जिद कृष्ण मूर्ति। इनके माता का नाम संजीवम्मा एवं पिता का नाम नारायण जिद था, नारायणा जी था। यह जब 10 वर्ष की अवस्था में थे तो इनकी माँ की मृत्यु हो गई। जब यह कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे, तो इनकी माँ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनका स्कूलों में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। यानी जो जिद कृष्ण मूर्ति थे, यह स्कूल में आते थे शिक्षकों के द्वारा, घर पे रहते थे तो पिता के द्वारा क्या करते थे? बहुत पिटाई खाते थे। बचपन से ही वह विलक्षण मानसिक अनुभव थे, यानी वह कहने का मतलब उनका जो मानसिक स्थिति था वह ठीक नहीं था, और एक तरह से मजबूत भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना पिटाई खाने के बाद, इतना परेशान होने के बाद भी वो इतना लेखक बने, तो इसमें कहने वाली कोई आम बात तो हो नहीं सकता है। यह बहुत विद्वान व्यक्ति रहे होंगे। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह लेखक परिचय आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि इसे जो भी ऑब्जेक्टिव आता है, VVI ऑब्जेक्टिव, वह आपको इससे सहूलियत होगा। चलिए, तो आज हम लोग देखे हैं लेखक का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कवि का परिचय लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग उससे भी जो ऑब्जेक्टिव आता है क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को नंबर आ जाए और आप लोगों को हम मैसेज कर दें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।